हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और वो क्यों इतना जरूरी है वो सब देखेंगे। द पीएच स्केल इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अल्कलाइन अ सब्सटेंस इज। द टर्म पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल जो है वो ये नापता है कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी चीज कितना एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो ये एक स्केल है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स या स्ट्रेंथ ऑफ बेस को नापता है। इसका फुल फॉर्म जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। द पीएच स्केल हेल्प्स अस डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल जो है किसी भी सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो पता करने में हम सबको मदद करता है। pH is a numerical scale used to measure the acidity or basicity of a solution. The pH value is related to hydrogen ion concentration by pH equal to negative log of hydrogen ion concentration. तो pH जो है वो एक न्यूमेरिकल स्केल है, वो एसिडिटी या बेसिसिटी किसी भी सॉल्यूशन का नापने में काम आता है। और pH वैल्यू जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो निगेटिव लॉग होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो लॉगरिथमिक स्केल है, एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने में 10 गुना कंसंट्रेशन बढ़ता या घटता है, तो लॉगरिथमिक स्केल है कि नहीं। कंसंट्रेशन एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में 10 गुना बढ़ता या घटता है। द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल चलता है। 0 से 6 एसिडिक होता है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 8 to 14 बेसिक होता है कि नहीं। लोअर पीएच का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर पीएच का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर बेस। पीएच अगर 7 हो गया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है कि नहीं। एवरी 1 यूनिट चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट्स अ 10-fold चेंज इन एसिडिटी। तो हर एक यूनिट चेंज में 10 गुना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कम पीएच होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर पीएच होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, वो पानी का पीएच है कि नहीं। तो पीएच स्केल जो है 0 से लेके 14 तक चलता है, और 7 जो है उसका मिड पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। 0 से 3 जो होता है पीएच जिसका होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 4 to 6 जिसका पीएच होता है वो वीक एसिड होता है। जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जिसका पीएच 8 से 11 के बीच में होता है वो वीक बेस होता है, और जिसका पीएच 12 से 14 के बीच में होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पीएच वैल्यू का, जैसे कि बैटरी एसिड जो होता है उसका पीएच 0 से 1 के बीच में होता है। स्टमक एसिड जो होता है उसका पीएच 1 से 2 के बीच में होता है। लेमन जूस का पीएच 2 होता है, विनेगर का पीएच 3 होता है, टोमेटो जूस का पीएच 4 होता है, ब्लैक कॉफी का पीएच 5 होता है, दूध का पीएच 6.5 होता है। शुद्ध पानी जो प्योर वाटर होता है जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है उसका पीएच 7 होता है कि नहीं। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच 8 से 9 के बीच में होता है। सोप सॉल्यूशन का पीएच 9 से 10 के बीच में होता है। अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच 11 होता है। ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन का पीएच 12 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 13 से 14 के बीच में होता है। इसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये अलग अलग पीएच रेंज को अलग अलग कलर के साथ दिखला देता है, बता देता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सब्सटेंस का पीएच किस रेंज में आता है वो हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल 0 से 3 अगर पीएच रेंज होगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर रेड रहेगा। अगर 4 to 6 रहेगा तो कलर चेंज होकर ऑरेंज या येलो बन जाएगा। 7 पे कलर ग्रीन रहेगा। 8 से 11 के बीच में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ब्लू रहता है, और 12 से 14 के बीच में इंडिकेटर का कलर वायलेट या पर्पल बन जाता है। तो यही था यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर इज यूज्ड टू डिटरमिन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग इट्स कलर विद अ स्टैंडर्ड कलर चार्ट, है कि नहीं। तो पीएच पेपर जो होता है वो पीएच बताता है किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी चीज का, है कि नहीं। डिपेंडिंग कौन सा कलर वो शो कर रहा है, और फिर स्टैंडर्ड कलर जो चार्ट है उससे कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज का पीएच इतना होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है कि नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच क्यों जरूरी है? तो हम पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम सबका पेट जो होता है एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही खाना को पचाता है कि नहीं। हेल्प्स डाइजेस्ट फूड,
किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं। ज्यादा एक्सेस एसिड हो जाता है तो इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, एंटासिड है, वो लेते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा जो हम सबका दांत है वो अगर कहीं सड़ रहा है तो इसका वहां पे भी पीएच चेंज हो रहा है, वहां पे जो बैक्टीरिया है वो एसिडिक मीडियम बनाता है। नॉर्मल पीएच जो माउथ का होता है वो 6.8 से 7.3 के बीच में होता है, मगर जब दांत सड़ने लगता है तो इसका मतलब है वहां पे बैक्टीरिया जो है पीएच को 5.5 के नीचे ले आया है कि नहीं। तो बैक्टीरिया इन द माउथ ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूसेस एसिड विच अटैक्स टूथ इनामल, है कि नहीं। तो बैक्टीरिया जो है कुछ जो खाना होता है जो दांतों में फंसा रहता है उसको सड़ाने लगता है, एसिड बनाता है, वही एसिड से दांत सड़ना शुरू हो जाता है। कैसे ठीक होगा? तो दांत साफ करने से होगा, ब्रश कीजिए रोज, खाने के बाद कुल्ला कीजिए, है कि नहीं, और बेसिक टूथपेस्ट यूज कीजिए। इसके अलावा पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ है कि नहीं। तो मिट्टी का भी जो सॉइल का जो पीएच है वो भी हम सब चेक करते हैं, किसान सब देखता है और पीएच जो है उसको ठीक करता है। अगर एक्सेस एसिडिक है तो उसमें बेस मिलाता है, अगर एक्सेस बेसिक है तो उसमें फिर नेचुरल मैन्योर्स और नेचुरल खाद मिलाता है ताकि पैदावार अच्छा हो सके। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या सूट करता है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।